Hello students, as we know chapter 5 which is forms and frame has started. In previous video we have discussed about forms, working of forms, form element, input element and its attribute. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 5. So let's start. And the topic is adding a text box. Text box allows the user to enter alphanumeric data that is combination of character and numbers. तो टेक्स्ट बॉक्स क्या है? टेक्स्ट बॉक्स आपके यूजर को ये परमिशन देता है या फिर अलाउ करता है कि आप अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो कि कैरेक्टर और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है आप फीड कर सको. We can add a text field in a form by specifying text as the value for the type attribute of the input tag. और हम अपने फॉर्म में टेक्स्ट फील्ड ऐड कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग इनपुट टैग. हम इनपुट टैग यूज करके अपने फॉर्म में टेक्स्ट फील्ड ऐड कर सकते हैं. इनपुट टैग के साथ हमें टाइप एट्रीब्यूट यूज करना होगा विद द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट एज अ वैल्यू. आप वहाँ पे हमें टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू को में टेक्स्ट प्रोवाइड करना होगा. सो हियर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ to adding text box in our form is input tag started type attribute is equal to text as a value. और एग्जाम्पल में आप देख सकते हो नेम इनपुट टैग स्टार्टेड टाइप एट्रीब्यूट इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम एट्रीब्यूट इज इक्वल टू फर्स्ट नेम साइज इक्वल टू 30 मैक्स लेंथ इक्वल टू 10 एंड वैल्यू. सो here can see here input tag is equal to text. The value text indicates that the interface element is text input field. तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो इनपुट टैग के अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट इक्वल टू टेक्स्ट एज ए वैल्यू जो प्रोवाइड किया गया वो ये डिटरमाइन कर रहा है कि आप जो एलिमेंट ऐड कर रहे हो वो टेक्स्ट बॉक्स है. अपने फॉर्म में ऐड कर रहे हो वो टेक्स्ट बॉक्स एलिमेंट है. नेक्स्ट आपका क्या है? नेम इजकल टू फर्स्ट नेम. फर्स्ट नेम इज द नेम ऑफ द इनपुट फील्ड और टेक्स्ट बॉक्स. तो ये जो आपका एट्रीब्यूट है नेम एट्रीब्यूट एंड फर्स्ट नेम एज ए वैल्यू ऑफ नेम एट्रीब्यूट ये डिटरमाइन कर रहा है कि आप जो टेक्स्ट बॉक्स इंटर कर रहे हो उसका नाम क्या होगा. यहाँ पे आपके टेक्स्ट बॉक्स का नेम है फर्स्ट नेम. देन साइज इक्वल टू 30 स्पेसिफाइज दैट द टेक्स्ट फील्ड इज 30 कैरेक्टर्स वाइड. और साइज इक्वल टू 30 ये डिटरमाइन कर रहा है कि आप जो टेक्स्ट फील्ड ऐड कर रहे हो अपने फॉर्म में उसके वो कितना कैरेक्टर वाइड होना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए. मैक्स लेंथ इक्वल टू 10 स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट द यूजर्स कैन इंटर इनटू द इनपुट फील्ड. और ये मैक्स लेंथ इक्वल टू 10 ये डिटरमाइन कर रहा है कि आपका जो नंबर है मैक्सिमम नंबर आप कितने कैरेक्टर्स एक इनपुट फील्ड में ऐड कर सकते हो. एंड द लास्ट वन इज वैल्यू. इट स्पेसिफाइज एनी डिफॉल्ट टेक्स्ट इन द input field. In our case, since we have not specified anything within the code, so the input field will appear blank. तो वैल्यू जो आपका एट्रीब्यूट है इनपुट टैग का एट्रीब्यूट जो है वो ये डिटरमाइन करता है कि आप कौन सा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होगा जो कि आपके एलिमेंट के साथ डिस्प्ले होगा. क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट के साथ कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई किसी भी तरह का कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया गया है. तो इस केस में आपका जो आउटपुट होगा वहाँ पे इनपुट फील्ड जो होगा टेक्स्ट फील्ड जो होगा वो बिल्कुल ब्लैंक होगा. सो दिस इज अबाउट एडिंग अ टेक्स्ट बॉक्स. हाउ कैन वी एड ए टेक्स्ट बॉक्स इन आवर फॉर्म. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एडिंग ए check box. How can we add check box in our form? A check box is a small box with the check mark in it. It helps the user to select or deselect one or more item. तो चेक बॉक्स क्या होता है? एक स्मॉल बॉक्स होता है जिसमें कि चेक मार्क किया होता है, टिक मार्क किया होता है. ये यूजर्स को किसी भी आइटम को सिलेक्ट करना और डिसलेक्ट करने में हेल्प करता है. सो to add a checkbox on a web page or can say on a form we need to add syntax. Here can see syntax of adding a checkbox. Input tag started type attribute is equal to checkbox as a value of type attribute. इनपुट टैग के साथ जो टाइप एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे चेकबॉक्स एज ए वैल्यू प्रोवाइड करना होगा ताकि हम चेकबॉक्स अपने फॉर्म में ऐड कर सकें. सो हेयर यू कैन सी एग्जांपल ऑफ टू एडिंग ए चेकबॉक्स. फॉर्म टैग स्टार्टेड पैराग्राफ टैग स्टार्ट चूज योर हॉबीज ये जो है. देन इनपुट टाइप इज इक्वल टू checkbox. Here you can see example of adding a checkbox. Input type attribute is equal to checkbox. Name is equal to hobbies. Value is equal to reading. Checked game. So here type is equal to checkbox indicate that the input from form element is a checkbox. तो यहाँ पे जो type is equal to checkbox आप देख रहे हो checkbox as a value for the type attribute ये indicate कर रहा है कि आप जो element add कर रहे हो अपने form में वो एक checkbox होगा. Then next one is name is equal to hobbies. Specify the name of the checkbox as hobbies. वो ये डिटरमाइन कर रहा है नेम एट्रीब्यूट इक्वल टू हॉबीज ये डिटरमाइन कर रहा है कि आप जो चेकबॉक्स ऐड कर रहे हो अपने फॉर्म में उसका नाम होगा एज उसके नाम हॉबीज के नेम से सेट होगा. वैल्यू इक्वल टू रीडिंग. स्पेसिफाई द वैल्यू दैट विल बी असाइन टू द चेकबॉक्स व्हेन इट इज चेक्ड स्टेट.
तो आप जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वैल्यू इक्वल टू रीडिंग, ये डिटरमाइन कर रहा है कि आप जब चेक बॉक्स देखोगे तो वहाँ पे रीडिंग जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली चेक्ड रहेगा, वो खुद से बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहेगा। एंड द लास्ट वन इज चेक्ड, इट डिटरमाइन दैट द चेक बॉक्स शुड बी प्री सेलेक्टेड व्हेन द पेज लोड्स। और ये डिटरमाइन कर रहा है कि आपका चेक्ड एट्रीब्यूट, आप ये डिटरमाइन कर रहा है कि आप जब भी पेज को लोड करोगे तो आपका जो चेक बॉक्स है वो पहले से सिलेक्टेड रहेगा। So this is about adding a checkbox. Now come to the next topic, which is adding a radio button. So first of all, what is a radio button? A radio button is displayed a circle which when selected displays a dot in the middle. रेडियो बटन क्या है, एक तरह का सर्कल डिस्प्ले करता है, सर्कल की तरह होता है, और जब आप उसे सिलेक्ट करते हो तो रेडियो बटन के बीच में एक डॉट डिस्प्ले होता है। रेडियो बटन्स आर यूज्ड व्हेन अ यूजर हैज़ टू मेक सिलेक्शन ऑफ ओनली वन ऑप्शन एमंग द सेवरल पॉसिबल ऑप्शन। और रेडियो बटन उस वक्त यूज होता है जब आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, बट आपको उन चॉइसेस में सिर्फ एक आपको चॉइस को सिलेक्ट करना होता है। सो उस वक्त हम रेडियो बटन ऑप्शन को यूज करते हैं। सो टू ऐड ए रेडियो बटन वी हैव टू ऐड this syntax in our coding. Here you can see input tag start type attribute is equal to radio as the value for the type attribute. यहाँ पे आप देखोगे रेडियो जो वैल्यू है वो एज टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू के लिए काम कर रहा है। सो द here you can see example for to adding a radio button in our form. Here type is equal to radio. Here you can see input is equal to input space type is equal to radio, name is equal to gender, value is equal to male. Here type is equal to radio indicates that the form element is a radio button. तो यहाँ पे जो आप इनपुट टैग के साथ टाइप एट्रीब्यूट में रेडियो एज ए वैल्यू देख रहे हो वो ये डिटरमाइन कर रहा है कि आप जो एलिमेंट ऐड कर रहे हो अपने फॉर्म में वो एक रेडियो बटन है। नेक्स्ट वन इज नेम इज इक्वल टू जेंडर, स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द रेडियो ग्रुप। तो आपका जो नेम एट्रीब्यूट है वो ये डिटरमाइन कर रहा है कि आप जो रेडियो ग्रुप ऐड कर रहे हो उसका नाम क्या होगा। यहाँ पे आपको उसका नाम है जेंडर। नेक्स्ट वन इज वैल्यू इक्वल टू मेल, स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ द इनपुट एलिमेंट इज दैट रेडियो बटन। तो यहाँ पे जो वैल्यू इक्वल टू मेल है वो ये डिटरमाइन कर रहा है कि आपका जो वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू, मतलब स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द इनपुट एलिमेंट में कौन सा वैल्यू है जो वो रहेगा। यहाँ पे मेल जो है वो ऑलरेडी चेक्ड है किया हुआ है। चेक्ड स्पेसिफाई दैट द रेडियो बटन शुड बी प्री सिलेक्टेड व्हेन द वेब पेज लोड्स। और चेक्ड चूज करने से चेक्ड एट्रीब्यूट यूज करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका जब भी पेज को लोड करोगे तो आपका जो रेडियो बटन वो ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड रहेगा। So this is about adding a radio button. Now come to the next, which is adding a password field. How can we add password field in our form? A password field is similar to a text field with the only difference that whatever the users enters into this field does not get displayed. तो पासवर्ड फील्ड क्या है, बिल्कुल टेक्स्ट फील्ड की तरह बिल्कुल सिमिलर होता है, बट इसमें एक ही डिफरेंस है कि जो कुछ भी कैरेक्टर नंबर आप जो इस फील्ड में फीड करते हो वो डिस्प्ले नहीं होता है। Instead, dots or asterisks are shown on the screen so that no one can see the typed information. तो वो जो भी आप कैरेक्टर या अल्फा न्यूमेरिक नंबर आप फीड करते हो इस फील्ड में वो डिस्प्ले नहीं होता है। उस कैरेक्टर की जगह पे डॉट्स या फिर एस्टेरिस्क आपको दिखता है स्क्रीन पे, और ये आपके टाइप्ड इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी आप टाइप किए हो वो बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं होता है। सो टू ऐड ए पासवर्ड फील्ड इन आवर फॉर्म वी हैव टू फॉलो दिस सिंटैक्स। हियर कैन सी इनपुट टाइप टैग स्टार्टेड टाइप एट्रीब्यूट इक्वल टू पासवर्ड एज ए वैल्यू। यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट ये डिटरमाइन कर रहा है कि किस टाइप के आप एलिमेंट को आप ऐड करना चाह रहे हो फॉर्म में। तो टाइप इक्वल टू पासवर्ड इसमें आप पासवर्ड एलिमेंट को ऐड कर रहे हो फॉर्म में। सो हियर कैन सी एग्जांपल फॉर एडिंग ए पासवर्ड फील्ड। Here type is equal to password indicate that the form element is a password field. तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो इनपुट टैग स्टार्ट देन टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ये जो एट्रीब्यूट है वो ये डिटरमाइन कर रहा है कि आप जो भी एलिमेंट अपने फॉर्म में ऐड कर रहे हो वो एक पासवर्ड फील्ड है। नेक्स्ट इज नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द पासवर्ड फील्ड। और अगर आप नेम एट्रीब्यूट के साथ वैल्यू पासवर्ड एज ए वैल्यू फीड करते हो तो ये डिटरमाइन करता है कि आपका जो पासवर्ड फील्ड है उसका नाम पासवर्ड होगा। साइज इक्वल टू 30 स्पेसिफाइज दैट द पासवर्ड फील्ड इज 30 कैरेक्टर्स वाइड। और साइज इक्वल टू 30 ये डिटरमाइन करता है कि आपका जो पासवर्ड फील्ड होगा उसकी विड्थ 30 कैरेक्टर्स होगी। सो दिस इज अबाउट एडिंग ए पासवर्ड फील्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एडिंग ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। A drop-down list displays a list of options from which a user can select an item. तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है, एक तरह का लिस्ट होता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और यूजर्स को किसी लिस्ट को एक ऑप्शन को चूज करना होता है। बाय यूजिंग सेलेक्ट टैग वी कैन डिफाइन ए सिलेक्शन लिस्ट इन ए फॉर्म।
तो अगर सेलेक्ट टैग हम यूज करते हैं तो हम एक सिलेक्शन लिस्ट, एक ऐसा लिस्ट आपको आप डिस्प्ले कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे और जिसे हमें चूज करना होता है टू क्रिएटिंग ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। इट शुड बी प्लेस्ड विद इन द फॉर्म टैग। और ये जो सिलेक्ट टैग है ये फॉर्म टैग, ओपनिंग फॉर्म टैग और क्लोजिंग फॉर्म टैग के बीच में यूज होना चाहिए। द ऑप्शन टैग इज यूज अलॉन्ग विद द सिलेक्ट टैग टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑप्शन। तो ऑब्वियस है जब ड्रॉप डाउन लिस्ट हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो हमें चूज करना होता है। तो वैसे केस में हमें ऑप्शन टैग यूज़ करना होगा सिलेक्ट टैग टेक्स्ट के साथ, तो डिस्प्ले लॉट्स ऑफ लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए we can use the select attribute with the selected attribute with the option tag to indicate that the choice is pre-selected। और हम साथ में selected attribute भी यूज़ कर सकते हैं which by using option with the option tag हम selected attribute यूज़ कर सकते हैं to determine that कि आपका जो ऑप्शन है वो पहले से selected है या फिर नहीं। So the select tag must end with a closing select tag being a container tag. So इसमें select tag is a container tag or it needs to be closed। आपका select tag container tag है जिसे close करने की जरूरत रहती है। So here you can see exam syntax of select tag to adding a drop down list। To adding a drop down list in our web page, we had to follow some syntax। Here you can see select tag started, name is equal to value, close, and option tag started and of closing option tag। तो here you can see example of form attribute। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ है, चूंकि आपका सिलेक्ट टैग जो है फॉर्म टैग के बीच में, ओपनिंग फॉर्म टैग और क्लोजिंग फॉर्म टैग के बीच में होगा। तो फॉर्म टैग स्टार्ट है, देन पी पैराग्राफ में सिलेक्ट डेस्टिनेशन, ये एक डिटरमाइन किया गया है कि आपको एक डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना होता है। और नेक्स्ट में आपका सिलेक्ट टैग स्टार्ट हो गया, सिलेक्ट टैग स्पेस नेम इजकल टू सिटी। तो यहाँ पे जो नेम इजकल टू सिटी जो एट्रीब्यूट है वही डिटरमाइन कर रहा है कि आपका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा उसका नाम क्या होगा। तो उसका नाम होगा सिलेक्टेड डेस्टिनेशन या फिर सिटी उसका नाम होगा। ऑप्शन सिलेक्टेड चंडीगढ़ ऑप्शन, यहाँ पे आप देख रहे हो नेक्स्ट लाइन में ऑप्शन सिलेक्टेड मीन्स चंडीगढ़ जो ऑप्शन है ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सिलेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन कोलकाता और क्लोजिंग ऑप्शन। इस तरह से आपका बहुत सारे लिस्ट, आप जो सारे लिस्ट जो आप ऐड करना चाहते हो अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप मेंशन कर सकते हो। देन क्लोज द सिलेक्ट टैग एंड क्लोज द फॉर्म टैग। So this is about adding a drop down list. How can we add a drop down list in our form? Now come to the next topic, which is adding a combo box. How can we add combo box in our form? A combo box is also a drop down list but with a scroll features added to it। आपका जो कॉम्बो बॉक्स है वो बिल्कुल ड्रॉप डाउन लिस्ट के जैसा ही होता है, बस इसमें एक एडिशनल फीचर होता है कि इसमें स्क्रॉल बार होता है, आप लिस्ट को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। दिस फीचर कैन बी एडेड बाय यूजिंग साइज एट्रीब्यूट ऑफ सिलेक्ट टैग। और ये फीचर आप आराम से ऐड कर सकते हो सिलेक्ट टैग के साइज एट्रीब्यूट को यूज करके। द वैल्यू ऑफ द साइज एट्रीब्यूट विल डिसाइड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। और जो साइज एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी, जो पिक्सल होगी, जो वैल्यू होगी वो इस पर डिटरमाइन करेगी कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स और डिस्प्ले, आप कितने तरह के एलिमेंट्स आप वेब पेज पे डिस्प्ले कराना चाहते हो। सो हेयर यू कैन से सिंटेक्स टू एडिंग ए कॉम्बो बॉक्स, select tag start, the name attribute is equal to value, size equal to value, and here you can see example of adding a combo box। Form tag started, paragraph tag select your destination, then select name is equal to city। यहाँ पे ये डिटरमाइन किया गया कि आप जो कॉम्बो बॉक्स ऐड किए हो उसका नाम आप सिटीज होगा। देन ऑप्शन सिलेक्टेड चंडीगढ़ ऑप्शन, क्लोजिंग ऑप्शन टैग। तो ये डिटरमाइन करा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन होगा आपके मतलब लिस्ट में, कॉम्बो लिस्ट में ऐड करने के लिए वो चंडीगढ़ होगा और जो वो प्री सिलेक्टेड रहेगा। और इसी तरह से बहुत सारे नेम्स हैं, सिटीज़ के नेम्स जो आपको ऐड करने होते हैं। एंड आफ्टर टाइपिंग ऑल द कोडिंग वी हैव टू क्लोज द सिलेक्ट टैग एंड फॉर्म टैग। So this is about adding a combo box। Now come to the next topic, which is adding buttons। Adding buttons, once all the details in the forms are entered, the data has to be stored somewhere so that it can be reused and the form is also created to input another set of information। तो एक बार जब आप डाटा फॉर्म में इंटर कर सकते हैं तो बाद में फिर वो डाटा को किसी और प्लेस पे स्टोर किया जाता है ताकि हम उसे बाद में यूज कर सकें। एंड इन HTML द कॉमनली यूज प्रीडिफाइंड बटन्स आर सबमिट एंड रीसेट। और आप जब भी फॉर्म में क्रिएट करते हो, फॉर्म यूज करते हो तो आप क्या देते हो, वहाँ पे दो बटन जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज सबमिट एंड सेकंड वन इज रीसेट। सो नाउ लेट्स डिस्कस बोथ ऑफ देम वन बाय वन एंड हाउ कैन वी ऐड दिस बटन्स इन आवर फॉर्म। So first one is submit button। A submit button is by far the most important control in a form because when we click this button all the data in the form is sent to the web server।
तो आपका सबमिट बटन जो है ये फॉर्म के सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बटन होता है, क्योंकि विन हम जब इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके फॉर्म में, हमारे फॉर्म में जितने भी डाटा स्टोर होते हैं जितने भी डाटा स्टोर होते हैं वो सारे डाटा वेब सर्वर में जाके वेब फॉर्म उस सारे डाटा को वेब सर्वर को सेंड करता है ताकि वहाँ वो सेव हो जाए. So here you can see syntax of to adding a button, submit button in our web page, or you can see in our form. Input tag started, type attribute is equal to submit. तो आपका क्या इसका सिंटेक्स क्या होगा, इनपुट टैग ही आपको स्टार्ट करना होगा, टाइप एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग का एट्रीब्यूट टाइप एट्रीब्यूट यूज करना होगा, और वी हैव टू प्रोवाइड सबमिट एज ए वैल्यू फॉर द टाइप एट्रीब्यूट, और हम लोग को सबमिट प्रोवाइड करना होगा वैल्यू टाइप एट्रीब्यूट का. तो यहाँ पे जो सबमिट है, टाइप इक्वल टू सबमिट है, वो ये डिटरमाइन कर रहा है कि आप जो बटन ऐड कर रहे हो उस बटन का नाम क्या होगा. उस बटन का नाम पहले तो टाइप इक्वल टू सबमिट डिटरमाइन कर रहा है कि आप जो बटन ऐड कर रहे हो वो एक आपका बटन होगा, सबमिट बटन होगा जो आपके फॉर्म में ऐड होगा. So now you can see examples for adding a submit button in our web page. नेम आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे इन ब्लू कलर, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सेव. तो इनपुट टाइप जो आपका है वो आपका सबमिट है, मीन्स आप जो बटन ऐड करोगे वो सबमिट बटन होगा, वो सारे डाटा जो आप फॉर्म में फीड करते हो उसे स्टोर करेगा, सेव करेगा. और वैल्यू इक्वल टू सेव ये डिटरमाइन करेगा आप जो डाटा प्रोवाइड करते हो उसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगा वो सेव लिखा, वहाँ पे लिखा होगा सेव. So this is about how can we add submit button in our form. The next topic is reset button. A reset button helps user to clear all the data that they have entered in the text field and set the values of all the form element to the initial state and make them active. तो रिसेट बटन क्या करता है, आपके फॉर्म में, आप जो फॉर्म में जितने भी डाटा आप टाइप करते हो, फीड करते हो, सारे डाटा को एक साथ इरेज करके उसे फिर से आपको इंटर टाइप मतलब कैरेक्टर जो भी कुछ आप इंटर करना चाहते हो आप इंटर कर सकते हो, फिर से आप इनिशियली पहले के जैसा वो कर देता है. एंड स्टेट द और फिर उसे एक्टिव के लिए यूज कर सकते हो आप. तो एडिंग ए रीसेट बटन इन आवर फॉर्म वी हैव टू फॉलो दिस कोडिंग. इनपुट टैग स्टार्ट टाइप एट्रीब्यूट इक्वल टू रीसेट. तो आपको क्या करना होगा, इनपुट टैग करना, टाइप एट्रीब्यूट यूज करना होगा, एंड देन यू हैव टू यूज reset option as a value for the type attribute of input tag. So now you can see the example to add a reset button. In last line you can see in blue color, input type is equal to text size equal to RESET reset. तो यहाँ पे क्या होगा, टाइप इक्वल टू रीसेट ये डिटरमाइन करेगा कि आपके फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हो रहे हैं उनको जो एलिमेंट्स ये ऐड हो रहा है उसका नाम रीसेट होना चाहिए. और वैल्यू इक्वल टू रीसेट मतलब ये प्री डिफाइंड पहले से तय है कि ये रीसेट के लिए ही मतलब यूज किए जाएंगे. सो इसका नाम मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू रहेगा टाइप में. आप जो ऐड करोगे बटन रीसेट बटन उसका नाम जो होगा रीसेट के नेम से ही सेव होगा. So this is about reset button, and the last one is adding a multi-line text field. In some instances, it might be necessary to accept several lines of text from the user. इन सच ए केस वी नीड टू यूज़ द टेक्स्ट एरिया टैग. बहुत बड़ा में ऐसा होता है कि हमें जब किसी टेक्स्ट को ऐड करना होता है, फीड को ऐड कर अपनी कमेंट्स ऐड करना होता है, तो हमें एक ऐसा कुछ लाइंस टाइप करने की जरूरत पड़ती है. कुछ लाइंस एक लाइन में काम नहीं होता, हमें कुछ लाइंस 3-4 लाइंस हमें यूज करनी पड़ती है. इन सच केसेस वी नीड टू यूज़ टेक्स्ट एरिया टैग, और ऐसे टाइम पे हमें टेक्स्ट एरिया टैग को यूज करना चाहिए. इट इज़ ए कंटेनर टैग विच मीन्स इट नीड्स टू बी क्लोज. ये कंटेनर टैग है, इसको आपको क्लोज करने की भी ज़रूरत पड़ती है. It must include a name attribute, and we must also specify the number of rows and column with the help of row and column attribute. ये आप इसको जब भी आप क्रिएट करोगे तो इसमें आपको क्या करना होगा, नेम एट्रीब्यूट को यूज़ करना होगा, जिसमें कि आपको हमें साथ साथ ये भी प्रोवाइड करना होगा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. हमें कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए अपने टेक्स्ट फील्ड में. रो एट्रीब्यूट डिफाइंस द हाइट ऑफ द टेक्स्ट एरिया एंड कॉलम एट्रीब्यूट डिफाइंस द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट एरिया. तो आपका जो रो एट्रीब्यूट होगा वो ये डिटरमाइन करेगा कि आपके जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और कॉलम एट्रीब्यूट डिटरमाइन करेगा कि आपके जो मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड है उसकी विड्थ कितनी होगी. द रो एंड कॉलम डिटरमाइन द साइज ऑफ टेक्स्ट एरिया कंट्रोल. और ये साथ साथ टेक्स्ट एरिया कंट्रोल का साइज भी डिटरमाइन करती है. मतलब कॉलम डिटरमाइन करता है कि आपका टेक्स्ट एरिया होगा उसका हाइट कितना होना चाहिए, कितना बड़ा होगा, ये डिटरमाइन करता है रो एंड कॉलम एट्रीब्यूट. सो हियर कैन से सिंटैक्स टू एडिंग ए मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया टैग, देन रो इक्वल टू वैल्यू, कॉलम इक्वल टू वैल्यू एंड नेम इक्वल टू वैल्यू. तो आप एग्जांपल में देख सकते हो टेक्स्ट एरिया रो इक्वल टू 10 विच मीन्स आपका जो हाइट होगा आपके
टेक्स्ट फील्ड का वो 10 कॉलम के अकॉर्डिंगली होगा, मतलब आपका 10 रोज के अकॉर्डिंगली होगा। और कॉलम इक्वल टू 60 जो आपका विड्थ होगा वो डिटरमाइन किया जाएगा कॉलम इक्वल टू 60 इस एट्रीब्यूट से। एंड देन नेम इक्वल टू रिमार्क्स, और नेम इक्वल टू रिमार्क्स मतलब आप जो भी एलिमेंट ऐड कर रहे हो अपने फॉर्म में उसका एक नाम होगा, उस नाम का वो होगा रिमार्क्स, नेम से वो सेव होगा। So student, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. The remaining topics of chapter 5 will be discussed in next video. Thank you.